सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लाख की चूड़ियाँ पाठ का सारांश जानेंगे। ये पाठ कामता नाथ जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के अंतर्गत कामता नाथ जी ने जो ग्रामीण मजदूर हैं, जो कारीगर लोग हैं, उनकी समस्या के बारे में बताया है। साथ ही जो इसमें मुख्य पात्र है बदलू, वह एक स्वाभिमानी कारीगर है। इसके बारे में भी उन्होंने इस पाठ में हमें बताया है। तो आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ का सारांश जानते हैं यहाँ पे। अब लाख की चूड़ियाँ कहानी को जो लिखा है वो लिखा है कामता नाथ जी ने। अब इसमें उन्होंने लेखक ने मशीनों द्वारा छिनते कारीगरों रोजगार को दर्शाया गया है। अब इसमें जैसे अभी मशीनी युग चलाया, आपने देखा होगा कि सभी काम किससे होता है, मशीनों से होता है। इसलिए मशीनों से काम होने के कारण जो कारीगर हैं, जो लोग हाथ से चीज़ें बनाते हैं, उनका सामान लोग कम पसंद करते हैं। अब इसमें एक ऐसे ही कारीगर बदलू के बारे में बताया गया है, जो कि एक कुशल कारीगर है, साथ ही वो क्या है, स्वाभिमानी भी है। अब लेखक बताते हैं कि बचपन में गर्मियों की छुट्टी में वो अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे। जैसे कि अक्सर होता है, आपकी जब छुट्टियां होती हैं, आप अपने ननिहाल जाते हो या कहीं भी घूमने जाते हो, तो वैसे ही लेखक ननिहाल में जाते थे गर्मियों की छुट्टी में और 1.5 महीना वहाँ रहते थे। अब वहाँ पर एक बदलू नाम का व्यक्ति रहता था, जिसको लेखक बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब चूँकि जो लेखक को बदलू है वो लाख की गोलियाँ बना के देता था। अब लाख एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, जिससे गोलियाँ बनाई जाती हैं, जिसको आप कंचे भी कहते हो, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो बदलू है वो लेखक को लाख की गोलियाँ बना के देता था। अब वो पेशे से तो क्या था, मनीहार था। मनीहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला। अब वो लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता और बदलू का मकान गांव में ऊंचाई पर था। अब जो बदलू का मकान था, जहाँ पे उसके सामने एक आंगन था। आंगन में एक नीम का पेड़ था। अब जिसके बगल में वह एक भट्टी जलाए रखता था, जिस पर वह लाख को पिघलाया करता था। फिर उसके बाद वह लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। अब मुंगेरी का अर्थ होता है गोल, एक मुट्ठीदार लकड़ी होती है जो ठोकने पीटने के काम आती है। तो लेखक जो हैं वो अन्य बच्चों की तरह बदलू को काका कहा करते थे। वैसे तो रिश्ते में बदलू लेखक का मामा लगता था, लेकिन प्यार से जो लेखक है उन्हें वो काका ही कह के बुलाया करते थे, क्योंकि गांव के सारे बच्चे उनको काका ही बुलाते थे। अब जो आसपास में गांव की औरतें थी, वो चूड़ियाँ बदलू बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि चूड़ियों के बदले वो पैसे न देकर अनाज लिया करती थी। अब उस समय में वस्तु विनिमय का समय था, तो वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। पैसों का प्रचलन इतना नहीं था। तो वहाँ गांव की औरतें बदलू को, जब वह बदलू से चूड़ियाँ खरीदती थी, तो उसके बदले वह उससे अनाज दे देती थी। अब बदलू और समय तो चूड़ियाँ सस्ते में दे देता था, लेकिन अगर शादी ब्याह का समय हो तो उस समय वह चूड़ियों का वह मोह मांगा दाम ले लेता था, तो अपनी कसर पूरी कर लेता था जो उसको घाटा होता था। और वह स्वभाव से लेकिन क्या था, बहुत ज़्यादा सीधा था। अब बदलू को एक चीज़ से परेशानी थी कि उसको कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अगर वो किसी महिला के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता था तो वो गुस्सा हो जाता था, और वो बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में भी पूछता था। अब लेखक उसे बताता है कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। अब लेखक और बदलू काका में जब बातचीत होती थी, तो लेखक बदलू काका को बताते थे कि शहर में तो औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। अब लेखक अब जो बदलू है, वह लेखक को रंग बिरंगी गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई भी खिलाता था, आम के फल भी खिलाता था। तो ये सब चीज़ें वह उनको दिया करता था। अब दोनों के बीच में बातचीत भी होती थी, दोनों के बीच में अच्छा संबंध हो गया था, इसलिए वो उसको गोलियां भी दिया करता था लेखक को बदलू काका, और मलाई और आम भी दिया करता था। अब कुछ समय के बाद जो बदलू के पिता हैं उनकी बदली, जो लेखक के पिता हैं उनकी बदली कहाँ हो गई,
दूसरे शहर में हो गई, तो लेखक जो हैं वो 8-10 वर्षों तक अपने ननिहाल में नहीं आ पाए। अब 8-10 साल के बाद जब वो वापस आए, तो अब वो बड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें जो कांच की कंचे वो बदलू दिया करता था उसमें उनको कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जो लेखक हैं कामतानाथ जी, अब वो गांव में आते हैं जब इतने साल के बाद, तो वो देखते हैं कि गांव की औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं। फिर एक दिन उनके मामा की लड़की फिसल कर गिर जाती है और कांच की चूड़ियाँ चुभने से उसकी कलाई में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। अब लेखक जब उसकी पट्टी करने लगते हैं तो इतने में उनको बदलू की याद आ जाती है, क्योंकि बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ होती है और वह कहता है कि लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों से अच्छी होती है। अब लेखक के जब बहन के हाथ में चोट लग जाती है तो लेखक बदलू से मिलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनको बदलू चाचा की काका की याद आ जाती है। अब आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे, अब वह जब जाते हैं बदलू काका से मिलने, तो जो बदलू काका हैं वो अभी भी उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे होते हैं। और जो बदलू काका हैं उनका शरीर क्या हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है और उन्हें खांसी भी होती है। अब जो बदलू हैं वो लेखक को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लेखक उनसे बहुत सालों के बाद मिलते हैं। फिर उसके बाद जो लेखक हैं अपना परिचय देते हैं बदलू काका को, और जो बदलू काका हैं वो लेखक को पहचान लेते हैं। अब बदलू की जो लाख की चूड़ियों का काम क्या हो चुका होता है, तब तक बर्बाद हो चुका होता है और उनकी गाय भी बिक चुकी होती है। अब जो बदलू काका हैं वो लेखक को बताते हैं कि आजकल सभी काम किससे होने लगा है, मशीनों से होने लगा है। मशीनी कांच की चूड़ियाँ, अब लोग मशीनी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, इसलिए लाख की चूड़ियों को अच्छा नहीं मानते और वो सोचते हैं कि जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो लाख की चूड़ियों से क्या है, ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा सुंदर है। अब इसी बीच जब बदलू काका में और लेखक में बातचीत होती है, तो जो बदलू चाचा की बेटी है रज्जो, वह डलिया में कुछ आम ले आती है। अब वह सुंदर से सिंदूरी रंग के आम लाती है, तो लेखक की नज़र जो रज्जो है उसकी कलाई पर पड़ती है, जिसकी कलाई पर वह चूड़ियाँ क्या लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। उसने लाख की चूड़ियाँ पहनी होती हैं। अब जब लेखक ये देखते हैं तो बदलू काका से पूछ बैठते हैं, तो बदलू काका बताते हैं कि ये चूड़ियाँ मैंने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाई थी। जमींदार इस जोड़े के केवल 10 आने ही दे रहा था। तो जो बदलू काका हैं वो कहते हैं कि मैं केवल इतने कम पैसे में उन चूड़ियों को जोड़ा उनको दे देता, इसलिए मैंने उनको नहीं दिया और उनसे कहा कि तुम शहर से जाके चूड़ियाँ ले आओ। अब यहाँ पे बदलू की इस बात से हमें पता चलता है वो क्या था, स्वाभिमानी था। वो अपने काम का उचित दाम लेना चाहता था, इसीलिए उसने जमींदार को 10 आने में चूड़ियाँ नहीं दी। तो इस पाठ के में कुछ कठिन शब्द आए थे, उनको भी देख लेते हैं। जैसे चाव का अर्थ होता है रुचि या तीव्र इच्छा, क्योंकि जो बदलू है वो बड़ी रुचि से, बड़ी तीव्र इच्छा से क्या बनाया करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। अब सलाख शब्द आया था। सलाख का अर्थ होता है एक सलाई या धातु की छड़ जिससे जो लाख है उसको आकार दिया जाता है। फिर उसके बाद मुंगेरी का अर्थ है गोल या एक गठियादार लकड़ी होती है जो लाख को ठोकने पीटने के काम आती है। फिर एक शब्द आया था पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त। जैसे बदलू मनिहार था, चूड़ी बनाने वाला था, वो काम उसने किससे सीखा था, अपने पिता से सीखा था और पिता ने दादा से सीखा था, इसलिए उसके पूर्वजों के समय से वो काम चला आ रहा था, इसलिए चूड़ियाँ बनाना उसका पुश्तैनी पेशा था। अब खपत का अर्थ होता है माल की बिक्री। माल की जितनी भी बिक्री होती है उसको क्या कहा जाता है, उसकी खपत। वस्तु विनिमय, अब वस्तु विनिमय शब्द आया था। इसका अर्थ होता है कि अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले में हम अपनी कोई वस्तु दूसरे को देंगे और उसकी वस्तु खुद खरीदेंगे। अर्थात पैसे न देकर वस्तु के बदले वस्तु लेना। कसर का अर्थ होता है घाटा पूरा करना या कमी पूरा करना। यह नाजुक शब्द का अर्थ होता है कोमल, पकड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला एक लंबा कपड़ा होता है, या पाग भी कहते हैं जिसे। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज या घाव पर दवा लगाना। तो यहाँ पर हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ का सारांश जाना। अगली क्लास में हम इसके बहुविकल्पी और लघु प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।